हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि WH का प्रयोग, जो WH फैमिली होता है, इन WH का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, वो किन किन तरह से इसका उपयोग किया जाता है। तो WH का प्रयोग केवल 3 तरह से किया जाता है। जो WH फैमिली होता है उसका प्रयोग केवल 3 तरह से किया जाता है। सबसे पहला प्रयोग उसको प्रोनाउन की तरह करते हैं, और WH का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है, और WH का प्रयोग कंजक्शन की तरह होता है। ये अक्सर डाउट बना रहता है कि हम WH का प्रयोग कब प्रोनाउन की तरह करते हैं, WH का प्रयोग कब एडजेक्टिव की तरह करते हैं, और WH का प्रयोग कब हम कंजक्शन की तरह करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस WH के जितने प्रयोग 3 होते हैं, इन तीनों प्रयोग को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि कब WH प्रोनाउन बनता है, कब WH एडजेक्टिव बनता है, और कब WH कंजक्शन बनता है। तो देखिएगा, इन WH का प्रयोग हम प्रोनाउन के रूप में कब करते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे लिखा हो, तुम कहाँ रहते हो। तुम कहाँ रहते हो, तो इसका अनुवाद क्या बनाएंगे। Where do you live। ये हम लोग जानते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, Where do you live, या तुम्हारा क्या नाम है। क्या इसका बनाएंगे, What is your name। तो यहां पर देखिएगा कि जो भी यहां पर WH और यहां पर व्हाट, ये किसका स्थान ले रहा है, यानी WH और व्हाट ये दोनों सब्जेक्ट का स्थान ले रहा है। किसका स्थान ले रहा है, सब्जेक्ट का। यानी जो भी वर्ब से पहले आता है या जिसके बाद वर्ब आती है वो सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट जो है, यानी ये क्या है, प्रोनाउन है। मतलब ये हुआ कि जब कभी किसी भी हेल्पिंग वर्ब से पहले या वर्ब से पहले जो भी नाउन आता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर ये वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, या व्हाट इज योर फादर्स नेम, यानी जो भी वर्ब आते हैं, जो भी प्रोनाउन आता है वर्ब से पहले, वो प्रोनाउन कहलाता है। और ये प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई कि हम WH का प्रयोग प्रोनाउन की तरह कब करते हैं, कि जब WH वर्ब सब्जेक्ट का रूप ले तो वो प्रोनाउन कहलाता है। दूसरा देखते हैं कि WH एडजेक्टिव कब बनता। WH एडजेक्टिव कब बनता, तो ये हमको पता है कि जब कोई भी शब्द अगर नाउन से पहले आ जाता है, कोई भी वर्ड अगर नाउन से पहले आता तो वो एडजेक्टिव ही होगा। ये पहले से पता है कि अगर कोई भी अगर वर्ड अगर नाउन से पहले आता है तो वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि कैसा एडजेक्टिव बनता है। जैसे in which class do you read, in which class do you read। तो यहां पर देखिए क्या है, नाउन है। अब नाउन से पहले जो आएगा वो क्या आएगा, एडजेक्टिव होगा। और उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, और फिर मेन वर्ब है। यानी जब ऐसी स्थिति आएगी, जब कभी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव होगा तो वो अगर एडजेक्टिव WH है तो वो भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी जब कभी कोई भी नाउन से पहले कोई WH वर्ड आ जाए। दूसरा देखते हैं, व्हाट
पेन डू यू लाइक, व्हाट पेन डू यू लाइक। तो यहाँ पर क्या देखना है कि ये पेन क्या है, पेन नाउन है, और नाउन से पहले क्या आया, डब्ल्यूएच वर्ड आया। तो डब्ल्यूएच वर्ड काहे का रूप यहाँ पे ले रहा है, एडजेक्टिव का, क्योंकि नाउन से पहले जो भी वर्ड आएगा वो वर्ड एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर डब्ल्यूएच क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर इसका अनुवाद क्या से नहीं, बल्कि क्या कहेंगे, कौन सा। क्या बोलेंगे, कौन सा, कि तुम कौन सा पेन पसंद करते हो, तुम कौन सा पेन पसंद करते हो। तो यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड जो है यहाँ पर बल्कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं रूप ले रहा है, बल्कि यहाँ पर काहे का रूप ले रहा है, एडजेक्टिव का। तो अब देखते हैं तीसरा, कंजक्शन। कंजक्शन का प्रयोग कैसे होता है डब्ल्यूएच की तरह। जब कोई दो वाक्य, एक इधर वाक्य लिखा हो और एक इधर वाक्य लिखा हो, और बीच में अगर डब्ल्यूएच वर्ड जुड़ा है, यानी दो वाक्य अगर डब्ल्यूएच वर्ड से जुड़े हैं, तो वो डब्ल्यूएच वर्ड काहे काम करेगा, कंजक्शन का। काहे काम करेगा, कंजक्शन का। और वही कंजक्शन, यानी वही आगे वाला जो सेंटेंस उसके आगे लिखा जाता है, उस सेंटेंस को अगर पूछा जाए तो सेंटेंस क्या है, तो कौन सा कंजक्शन है, तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। कौन सा कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और इधर वाला जो होगा सेंटेंस, इसे क्या बोलते हैं, इससे प्रिंसिपल क्लाउज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल क्लाउज। तो मतलब ये बात, जैसे अब उदाहरण देखते हैं, उदाहरण समझते हैं। जैसे लिखा हो, तुम जानते हो कि रमेश कहाँ रहता है। तुम जानते हो कि रमेश कहाँ रहता है। जब इसका अनुवाद करेंगे, तुम जानते हो रमेश कहाँ रहता है, तो ये क्या बनाएंगे, यू नो, तुम जानते हो। अब इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ये सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच वाला है। तो अगर इसको हम ये बनाएं, वेयर डज रमेश लिव, वेयर डज रमेश लिव। और अगर इसको दूसरी तरह से, यू नो वेयर रमेश लिव्स। तो अब यहां पर देख कौन सेंटेंस सही है। अगर हम इसको, इस सेंटेंस को अगर हम डब्ल्यूएच के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, तो वो डब्ल्यूएच वर्ड जो होगा वो कंजक्शन का काम नहीं करेगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो जब डब्ल्यूएच वर्ड कंजक्शन का काम करेगा, उसके बाद सेंटेंस भी सिंपल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं क्या इसका रूल क्या बनेगा, कि डब्ल्यूएच वर्ड कंजक्शन काम कब करता है, कब करेगा, यानी जब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, और बीच में डब्ल्यूएच वर्ड हो, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो। यानी जब ऐसी स्थिति आएगी, जब कोई भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, और बीच में डब्ल्यूएच वर्ड काम कर रहा है, तो वो डब्ल्यूएच वर्ड का है काम करेगा बाबू, कंजक्शन का। वो डब्ल्यूएच वर्ड कंजक्शन का। तो यहाँ पर ये देखना है कि डब्ल्यूएच का प्रयोग हम तीन तरह से करते हैं प्रोनाउन की तरह से, कि जब डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह हो, तो वहां पर वो डब्ल्यूएच वर्ड प्रोनाउन होता है। और अगर डब्ल्यूएच का वर्ड एडजेक्टिव की तरह कब होता है, जब कोई डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग अगर किसी नाउन से पहले किया जा रहा है, तो वो नाउन, यानी वो नाउन से पहले आया हुआ शब्द, वो चाहे डब्ल्यूएच हो, ए टू जेड कुछ भी हो, अगर जो शब्द नाउन से पहले आता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। और कंजक्शन की तरह कब करते हैं, जब दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ते हैं, और जोड़ने वाला सेंटेंस अगर डब्ल्यूएच से स्टार्ट है, डब्ल्यूएच से बनाया जाएगा, तो वो डब्ल्यूएच वाला डब्ल्यूएच कंजक्शन कहलाता है। और उस पूरे सेंटेंस को हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन बोलते हैं। उस सेंटेंस को सबऑर्डिनेट बोलते हैं।
और WH वर्ड को सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। और अगर उस सेंटेंस को बनाने के लिए अगर हमने WH के बाद में अगर सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाया तो सेंटेंस वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर वो सबऑर्डिनेट क्लाउज नहीं रह जाएगी। और अगर WH के बाद में सेंटेंस को तुमने असर्टिव की तरह बनाया तो वो सेंटेंस में WH लगाएगा, WH वर्ड वो कंजक्शन का काम करेगा। इस तरह हम WH के 3 प्रयोगों का अध्ययन करते हैं। WH का प्रयोग दुनिया में केवल 3 तरह से ही प्रयोग किए जाते हैं, प्रोनाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, कंजक्शन की तरह। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि WH का प्रयोग हम किन किन तरह से करते हैं और कैसे करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।